हम जब भी ध्यान साधने बैठते हैं तो कोई आसन लगाकर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके बैठ जाते हैं और उसके बाद अपनी दोनों आंखों को हम बंद कर लेते हैं। ये दोनों आंखें बंद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ध्यान केवल बंद आंखों से ही संभव है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान खुली आंखों से भी संभव है। आज मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार खुली आंखों से भी ध्यान करना संभव है। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन आइकन दबाकर आप इसे सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। ध्यान केवल बंद आंखों से ही नहीं होता, ध्यान खुली आंखों से भी संभव है। और जब खुली आंखों से ध्यान होगा तो सभी प्रकार के मानसिक विकार, चिंता, डिप्रेशन, अवसाद, सभी प्रकार की मानसिक समस्याएं या दुर्भावनापूर्ण आपकी कोई स्मृति बन चुकी है तो ये सभी मानसिक विकार अपने आप स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तो खुली आंखों से ध्यान में एक बहुत ही गुप्त रहस्य छिपा है जो आपके सभी शारीरिक और मानसिक विकार को दूर करने में सक्षम है। तो ऐसा कब संभव है? जब हम एज अ बिगिनर ध्यान की शुरुआत करते हैं तो अपनी दोनों आंखें बंद करके ही हम ध्यान करना सीखते हैं। सभी लोग ऐसे ही सीखते हैं, मैंने भी ऐसे ही सीखा है। लेकिन जब ध्यान सधने लगता है तो ध्यान में जब विचार शून्यता, समय बोधहीनता और भारहीनता की अनुभूति होने लगती है, ध्यान जब गहरा घटित होने लगता है तो एक दिन अचानक ध्यान में ही आंखें अपने आप खुल जाती हैं और आंखें खुलकर एक विशेष मुद्रा में लग जाती है। और जब ऐसा होता है तो ध्यान टूटता भी नहीं, ध्यान गहरा होता चला जाता है और साधक को तरह तरह की शरीर में क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है। और ऐसा जब होना शुरू होता है तो आंखों का खुलना बार बार अपने आप होने लगता है और ये अनैच्छिक हो जाता है, यानी कि अपने आप ही ऑटोमेटिक ऐसा होने लगता है। आंखें कभी शांभवी मुद्रा में, कभी नासिकाग्र मुद्रा में तो कभी उन्मनी मुद्रा में, यानी कई प्रकार की मुद्राएं आंखों में लगनी शुरू हो जाती है। आंखों में कई तरह के आई बॉल मूवमेंट्स होने लगते हैं। आंखों की पुतलियां भिन्न भिन्न तरह की अवस्थाओं में जाकर फिक्स हो जाती है, बिल्कुल स्थिर हो जाती है। जब मैं ध्यान करने बैठता हूं, जब ध्यान गहरा हो जाता है तो ये आंखें अपने आप जाकर के दोनों भौहों के बीच लगती है और कभी नासिका के अग्रभाग से लगती है और कभी नासिका के बाएं छिद्र से जाकर लगती है, कभी दाहिने छिद्र से जाकर लगती है। यानी आंखों की ये पोजीशनिंग अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से होने लगती हैं और पुतलियां अपने आप ही स्थिर हो जाती हैं।
और ध्यान बिल्कुल उसी अवस्था में, उससे गहरी अवस्था में बढ़ता ही चला जाता है। विचार शून्यता, भारहीनता और समय बोधहीनता सब कुछ बना रहता है। आंखें जब खुली होती हैं तो आंखों के सामने सारे दृश्य होते हैं, पर ध्यान नहीं टूटता। सभी दृश्य आंखों के सामने हैं, पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वही विचार शून्यता और दृश्यहीनता, आंखों में शून्यता की स्थिति होती है। तो यह जो आंखों की स्थिति है, आंखों की इसी स्थिति से संबंधित एक रिसर्च सामने आई है, और यह रिसर्च यह कहता है कि आंखों की, आई बॉल के तरह तरह के मूवमेंट से मन के विचार जुड़े होते हैं। ये पुतलियां जितना घूमती रहती हैं, इनके मूवमेंट से मन के विचार उद्वेलित होते हैं, उत्तेजना बढ़ती है। पर यदि आंखों को विशेष मुद्रा में फिक्स कर दिया जाए, आंखों की पुतलियों की पोजीशनिंग को यदि चेंज कर दिया जाए, विशेष मुद्रा में टकटकी लगाकर देखा जाए, तो कई प्रकार के मानसिक विकार दूर हो सकते हैं। और एक चिकित्सा पद्धति सामने आई है, और यह जो चिकित्सा पद्धति है इसका नाम है EMDR। इसका फुल फॉर्म होता है आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग, EMDR। आंखों के पुतलियों को विशेष तरीके से इसमें फोकस कराया जाता है, बिल्कुल लयबद्ध तरीके से। और जब पेशेंट, क्लाइंट जब ऐसा करता है, तो उसके साथ जो भी दुर्भावनापूर्ण स्मृति जुड़ी हुई होती है, यह चिकित्सा पद्धति द्विपक्षीय संबंधों पे काम करता है। इसमें क्लाइंट अपने दुर्भावनापूर्ण स्मृति को रिकॉल तो करता है, लेकिन उसके साथ ही आई बॉल के मूवमेंट से जुड़ा रहता है। ध्यान में आंखें अचानक खुलकर कभी दोनों भौहों के बीच ऊपर जाकर लग जाती है, तो कभी ध्यान में ये आंखें आधी खुलती है और आधी बंद होती हैं, और बिल्कुल सामने की तरफ टकटकी लग जाती है। तो कभी नाक के बाएं सिरे पर ये आंख आकर फोकस हो जाती है, तो कभी नाक के दाहिने सिरे पर ये आंख आकर फोकस हो जाती है, तो कभी बिल्कुल नाक के इस बीच वाले नुकीले पॉइंट पर दोनों आंखें आकर फोकस हो जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो ध्यान बिल्कुल गहरा होता है, ध्यान की गहरी अवस्था होती है। साइंस ने आज इस बात को प्रूफ कर दिया है कि हमारे आंखों के मूवमेंट का, हमारी इन पुतलियों के मूवमेंट का संबंध हमारे मन से है। आंखों की पुतलियां स्थिर होंगी तो हमारा मन भी स्थिर होगा। आंखों की पुतलियां स्थिर होंगी तो ध्यान भी गहरा होगा। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रीप्रोसेसिंग, यह एक विशेष प्रकार की थेरेपी है जो आंखों को एक विशेष प्रकार की मुद्रा में स्थित करके क्लाइंट का, पेशेंट का इलाज किया जाता है। इसमें आंखों के मूवमेंट को डिसेंस किया जाता है, यानी जो मानसिक रोगी होते हैं, जिनके साथ कोई दुर्भावनापूर्ण स्मृति जुड़ी हुई होती है, वे बार बार उस स्मृति में खो जाते हैं और उनके आंखों की पुतलियां
एक विचित्र तरीके से मूवमेंट करते रहती है। तो इस चिकित्सा पद्धति में EMDR थेरेपी में पेशेंट को एक विशेष तरीके से उनकी आंखों को पोजीशनिंग कराई जाती है। एक विशेष स्थिति में उनकी आंखों की पुतलियों को स्थिर कर दिया जाता है और आंखों की पुतलियां जब स्थिर होती हैं तो उनके मन में जो दुर्भावनापूर्ण स्मृति है, मानसिक विकार हैं, ये सब कुछ अपने आप दूर होने लगता है। उनका मन भी स्थिर होने लगता है। कहा गया है, आइज आर द विंडोज ऑफ आवर सोल। हमारी ये आंखें ही हमारे आत्मा की खिड़की है। पूरे दिन हम खुली आंखों से इस संसार को देखते हैं। हमारी आत्मा इन्हीं आंखों से इस संसार का दीदार करती है। हमारे विचारों से हमारी आंखों के मूवमेंट का इतना संबंध है कि जब हम सोते हैं, नींद में होते हैं और जब स्वप्न देखते हैं तो बंद आंखों के नीचे हमारी दोनों आंखों की पुतलियां अपने आप नाचते रहती हैं। स्वप्न में जितने हम आक्रामक दृश्य देखते हैं, डरावने दृश्य देखते हैं, हमारी दोनों आंखों की पुतलियां बिल्कुल अंदर ही अंदर नाचते रहती हैं। आई बॉल का मूवमेंट होते रहता है। तो यदि इस आई बॉल के मूवमेंट को फिक्स कर दिया जाए तो हमारा मन भी अपने आप ही फिक्स हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो इस चिकित्सा पद्धति में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यह EMDR थेरेपी खौफनाक और दर्दनाक स्मृति स्तर को कम ज्वलंत और भावनात्मक बनाने के लिए आंखों के मूवमेंट पर केंद्रित है। यह एक विशेष प्रकार के शारीरिक विश्राम की अवस्था है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर वेल राइट कहते हैं कि यह चिकित्सा वास्तव में किसी प्रकार के कार्य में संलग्न होने पर स्मृति को संसाधित करने पर केंद्रित है। इस चिकित्सा पद्धति को जो चीज अद्वितीय बनाती है वह यह है कि यह द्विपक्षीय उत्तेजना का उपयोग करता है और 32 सेकंड के सेट में यह किया जाता है। क्लाइंट इसमें एक साथ दुर्भावनापूर्ण स्मृति के पहलुओं पर ध्यान को केंद्रित करता है। एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्स किन्सबॉर्न ने अपने रिसर्च में यह साबित किया है कि हमारे आंखों के मूवमेंट का सीधा संबंध हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर से है, हमारे ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर से है। तो आंखें जैसे ही स्थिर होंगी, आंखों की पुतलियां जैसे ही स्थिर होंगी, मन भी स्थिर हो जाएगा, हमारी आत्मा भी स्थिर होगी और हम परम ध्यान की अवस्था में होंगे। ध्यान करने में जो योगी और तांत्रिक माहिर होते हैं, जो एडवांस मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स को भी ये खुले आंखों से ध्यान एक दिन होगा, अवश्य होगा। लेकिन जो एडवांस मेडिटेटर्स हैं वे अपने दोनों आंखों को भौहों के बीच में लगा लेते हैं, शांभवी मुद्रा में लगा लेते हैं। आधी आंखें खुली और आधी बंद होती हैं और कई घंटों तक इसी अवस्था में वे बने रहते हैं और पूरी तरह से आंतरिक रूप से
वो अपने भीतर फोकस होकर और अपनी आंखों को खुला रखते हुए एक ध्यान की परम अवस्था तक पहुंच जाते हैं। क्रिया योग के सभी साधक इस पद्धति का उन्नत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। महाअवतार बाबा जी, लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर गिरी, कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने आंखों की इस विशेष मुद्रा से ध्यान की चरम अवस्था को प्राप्त किया है। तो आप ध्यान साधें, लेकिन यदि आपको ध्यान का अनुभव नहीं है, यदि आप ध्यान के पुराने साधक नहीं हैं, तो आप बंद आंखों से ही ध्यान साधें, क्योंकि बंद आंखों से ध्यान साधने में जो पारंगत हो गया वो खुली आंखों से भी ध्यान कर पाएगा। क्योंकि यदि आप खुली आंखों से ही ध्यान करना प्रारंभ करेंगे तो आपका ध्यान कभी नहीं लगेगा, क्योंकि खुली आंखें खुले संसार को देखती है, और जो आंखें ध्यान में खुलती है कुछ नहीं देखती, विचार शून्यता में वो आकाश देखती है, अंतरिक्ष देखती है। आप ध्यान करें और खुली आंखों से ध्यान करने का प्रयास न करें। मैंने आपको बताया कि जब आप ध्यान करने में पारंगत हो जाएंगे तो एक दिन खुली आंखों से भी आपको ध्यान घटित होगा। तो मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस एडवांस मेडिटेशन टेक्निक का, यदि आप ध्यान में पारंगत हैं, बंद आंखों से ध्यान करते हैं, तो इस टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे और ध्यान की ऊंचाइयों को भी आप एक दिन छुएंगे। तो आप ध्यान करें, और किसी भी प्रकार का ध्यान में आपको अनुभव हो तो आप अपने अनुभवों को मेरे साथ शेयर करें। मैं आपके अनुभवों को अपने अनुभवों से जोड़कर आपको उचित मार्गदर्शन और परामर्श दूंगा। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।